सुप्रभात विद्यार्थियों, आज के हमारे ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मथुरा कला का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु कला और मौर्य कला के बारे में जाना था। आज हम मथुरा कला, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष तौर से कुषाण काल में विकसित हुई थी और विशेष तौर से ये मूर्ति कला से संबंधित थी। पिछली कलाओं में हमने नगर निर्माण, वास्तुकला, मूर्ति कला इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था और आज केवल हम मूर्ति कला के बारे में देखेंगे, जिसका कि मथुरा शैली इस प्रकार इसकी विशेषताएं थी और कौन कौन सी मूर्तियाँ इस मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनी। कुषाण काल में दो शैलियाँ विशेष तौर से पल्लवित और पुष्पित हुई थी। एक थी गांधार कला शैली, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधार प्रदेश में विकसित हुई थी और जिसमें काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग मूर्ति निर्माण के लिए किया गया था और जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है और जो यूनानी और ईरानी प्रभाव से एक प्रकार से आच्छादित थी। मगर मथुरा कला शैली जो है वो स्वदेशी कला शैली हम इसे कह सकते हैं। कुषाण शासकों के काल में विशेष तौर से कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के काल में इस कला शैली का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल तो ऐसा मानते हैं कि मथुरा कला में ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। कुषाण और गुप्त काल में ये मथुरा मूर्तिकला के क्षेत्र में देश विदेश में प्रख्यात रहा। विदेशों में भी यहाँ से बनी मूर्तियाँ निर्यात की जाती थी। गुप्त काल में भी मथुरा अपनी मूर्ति कला शैली के लिए एक प्रकार से चर्चित रहा, प्रसिद्ध रहा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा एक प्रकार से हम कहें भक्ति आंदोलन का भी केंद्र बिंदु था। अतः यहाँ संकर्षण यानी बलराम, वासुदेव तथा पंचवीरों, जिसे पंचवृष्णिवीर कहा जाता है, भागवत धर्म के अनुयायी इनकी पूजा किया करते हैं। बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सांब इत्यादि की मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ भी यहाँ बनी। इसके साथ साथ जैन तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग वाली मूर्तियों का निर्माण भी मथुरा में हुआ। हिंदू धर्म से संबंधित विष्णु के वरावतार तथा शिव पार्वती की मूर्तियाँ भी यहाँ काफ़ी बनी। इसी प्रकार आगे चलकर बौद्ध धर्म पर भी इन मूर्ति निर्माण शैली का प्रभाव पड़ा और यहाँ बोधिसत्व तथा बाद में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ। गांधार शैली में जहाँ केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी, वहीं मथुरा कला शैली में हम देखते हैं कि बौद्ध, जैन, हिंदू और लोक अभिरुचियों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण यहाँ हुआ। हम देखते हैं कि कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित इस कला शैली की क्या मुख्य विशेषताएं थी या यहाँ बनने वाली मूर्तियों की क्या विशेषताएं थी। मथुरा कला शैली में हमें सबसे पहले जो ध्यान देने की जो चीज़ है वो है कि यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के साथ साथ लोक अभिरुचियों की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ, जिसमें विशेष तौर से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें विशेष रूप से उपलब्ध होती है। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी, जो इसे गांधार कला शैली से अलग करती है, वो ये है कि मथुरा में मूर्ति निर्माण में मुख्यतः चित्तेदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी से विशेष तौर से मंगवाया जाता था। मथुरा में जो मूर्तियाँ बनी उनमें नग्नता के स्थान पर हमें आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता दिखाई देती है। मूर्तियों के चेहरे पर एक विशेष आभा और तेज
हमें दिखाई देता है। मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ बनी वो एक प्रकार से आदर्शात्मक है। ये आदर्श प्रतीक भावना से युक्त है। इसके अलावा मथुरा मूर्तिकला शैली एक स्वदेशी कला शैली के रूप में भी विकसित हुई, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ की कतिपय मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव पड़ा। और कुमार स्वामी और वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि यह जो कला शैली थी वो मूल रूप से देसी या स्वदेशी थी। मथुरा कला शैली को कुषाण शासकों ने प्रश्रय दिया और उनके संरक्षण में यह शुरू हुई, फली फूली, और बाद में गुप्त काल में भी यह अपनी उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंची। मथुरा कला शैली में देव मूर्तियों के दाएं कंधे पर वस्त्र नहीं है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, चाहे जैन धर्म से संबंधित है, और चाहे वह हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके अलावा देव मूर्तियों का जो दाहिना हाथ है वो अधिकतर अभय मुद्रा में या आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। मथुरा शैली की मूर्तियों में वस्त्र संरचना सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित है। इसमें भारी वस्त्रों के स्थान पर हल्के सलवटेदार वस्त्रों का प्रयोग मूर्ति निर्माण में किया गया है। बौद्ध मूर्तियों की जो विशेषताएं हमें इस मथुरा कला शैली में दिखाई देती है, जो इसे गांधार कला शैली से अलग करती है, वो एक इसमें बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त अवस्था में दिखाया गया है। बुद्ध का शरीर प्रकार से हष्टपुष्ट है और वे तंग कपड़े पहने हुए हैं। चेहरा और सिर मूंडा हुआ है, यानी उस पर बाल नहीं है। सिर पर उभार या जटा दिखाई गई है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है और उनका चेहरा जो है विनीत भाव को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार जहाँ गांधार कला शैली में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की प्रतिकृति के रूप में निर्मित करके एक प्रकार में मांसल देह, हष्टपुष्ट और शरीर का उभार दिखाया गया है, चेहरा भी उभरा हुआ है, मगर गांधार कला शैली में बुद्ध के चेहरे पर आध्यात्मिकता है, एक प्रकार की शांति है, तेज है, चेहरा आभा लिए हुए हैं। मथुरा कला शैली पर स्वदेशी प्रभाव हमें दिखाई देता है, जबकि गांधार कला शैली को जिसे हम इंडो ग्रीक मूर्तिकला शैली भी कहते हैं, विशेष तौर से यूनान का प्रभाव और कुछ ईरानी प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। ये मथुरा कला शैली के अंतर्गत जो बुद्ध की मूर्ति मैंने इस स्लाइड में इंसर्ट की है, यह स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बुद्ध का जो ऊपर का आधा शरीर है उस पर वस्त्र नहीं है और उनका एक हाथ कमर में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। कमर से नीचे उन्हें जो वस्त्र पहनाए गए हैं वो सुरुचिपूर्ण है, व्यवस्थित है और उनमें सलवटें हैं, यानी सलवटेदार वस्त्र का प्रयोग इस मूर्तिकला शैली में किया गया है। बुद्ध की मूर्ति एक प्रकार से सौम्य रूप में हमें ये दिखाई दे रही है।
शरीर पूरा इनका भरा पूरा है। इसके अलावा मथुरा में जो मथुरा कला शैली के अंतर्गत जो हमें एक सिर विहीन कनिष्क की जो प्रतिमा मिली है वो भी काफ़ी आकर्षक और सुंदर है, जिसको कि मैंने स्लाइड में इंसर्ट किया है कि कमर में तलवार कनिष्क की बंधी हुई है और कमर में जो उत्तरी है उसका सिरा जमीन को छू रहा है। पैरों में भारी भरकम बूट पहनाए गए हैं। इसके अलावा इसके वस्त्र का जो ऊपरी भाग है वो घुटनों से नीचे तक आया हुआ है। काफ़ी यह सिर विहीन होने के बाद भी ये मूर्ति या प्रतिमा सबको अपनी ओर आकर्षित करने जैसी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा, जो कि हमें मथुरा शैली की एक प्रकार की सर्वोत्कृष्टता को दर्शाती है। इसके अलावा मथुरा शैली में जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ हमें दिखाई दे रही है वो भी काफ़ी सुंदर है। उनके हाव भाव, भाव भंगिमा इत्यादि आकर्षक है। प्रथम स्लाइड में जो बुद्ध का चित्र मैंने इंसर्ट किया है, निश्चित रूप से ये सबको ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। बुद्ध के बाद कई बोधिसत्वों और जैन तीर्थंकरों की विशेष तौर से कायोत्सर्ग वाली मूर्तियाँ हमें दिखाई दे रही है। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं है और मथुरा शैली की मूर्तियाँ अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है।